तो सुनना भी 3 प्रकार का होता है प्रभु जी। पहला सुनने को कहते हैं आपने संदेश रूप में ज्ञान लिया, दूसरे को कहते हैं आपने उपदेश रूप में ज्ञान लिया, और तीसरा कहते हैं आपने आदेश के रूप में ज्ञान लिया। ये 3 प्रकार के, यहां भी बैठे हुए 3 प्रकार से ले रहे होंगे इस ज्ञान को। संदेश का मतलब चलो सुनते हैं क्या बोल रहे हैं, लगाने की कोई इच्छा नहीं है। जैसे आपके घर के पास अगर रेलवे स्टेशन है तो रोज वॉक पे जाते हो, उसमें बताया था इतने बजे गाड़ी आई, इतनी बड़ी गई, आपका कोई मतलब नहीं, किसी गाड़ी में चढ़ना ना कहीं जाना। संदेश के रूप में लिया। दूसरा आया उपदेश, नहीं मैं जीवन में लगाना चाहता हूं, मैं समझना चाहता हूं, इसलिए मैं प्रश्न भी करूंगा। क्या? क्योंकि मैं सीरियस हूं इसके बारे में, मैं गंभीर हूं, मुझे जानना है, मुझे समझना है। अगर मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल गया तो फिर मैं इस ज्ञान को आदेश के रूप में लूंगा। किसके रूप में लूंगा? आदेश के रूप। तो संदेश वाला कोई लाभ नहीं उठाता, उपदेश वाला लाभ उठाता है, और वो आगे चल के आदेश के रूप में उसको परिवर्तित कर सकता है यदि उसके प्रश्नों का उत्तर मिल जाए। ध्यान रखिएगा, प्रश्न को प्रश्न रहने दो, शंका मत बनाओ। शंका और प्रश्न में फर्क है। शंका का कोई निवारण नहीं है। अगर आपको किसी चीज पे शंका हो जाए ना प्रभु जी, किसी रिश्ते में शंका हो जाए, वो कभी खत्म नहीं होती। और ये शंका प्रश्न से शुरू होती है। किससे शुरू होती है? प्रश्न से। प्रश्न में क्या होता है, जब प्रश्न आता है और आप अधिकारी से जाके उसका उत्तर नहीं लेते हैं ना प्रभु जी, तो क्या होता है, वो प्रश्न में आपकी अपनी मत आना शुरू हो जाता है। मेरे ख्याल से ये है, फिर वो परपक होता जाता है। जैसे कि चोट लग जाए, वो आस्ते आस्ते क्या बनती है प्रभु जी? नासूर बनना शुरू हो जाती है, फिर वो अंगई को काटना पड़ता है। इसीलिए प्रश्न को प्रश्न रहने दो, उसको पूछो, उसमें अपने उत्तर मत डालिए प्लीज, उसको शंका मत बनाओ। जब हम अपने उत्तर या लोगों से बात करते हैं जो इस ज्ञान में पारंगत नहीं है, तो आपका उस प्रश्न जो है वो शंका में परिवर्तित हो जाते हैं। और भगवान कहते हैं संशय आत्मा विनश्यति, जो संशय जीव है उसका विनाश होगा। क्या होगा? विनाश। तो ये बड़ी ध्यान रखिएगा। तो इसलिए आपके प्रश्न क्या होने चाहिए? संबंधित होने चाहिए उस विषय से, और विषय क्या है? आनंद की प्राप्ति।